सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है आपके कॉपी चेकिंग से रिलेटेड। तो हमने सोचा आपको एक वीडियो बना करके ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि अब आपकी कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लेकर के आया हूँ। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। अभी अभी इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है 1 घंटे पहले, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लास 12th में स्टडी करने वाले जिन बच्चों के एग्ज़ामिनेशन अभी हो चुके हैं क्लास 12th के लिए, तो उनकी कॉपी चेकिंग की प्रोसेस अब कल से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, देखिए सीबीएसई वाले अभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे परमिशन के लिए कि उनको इवैल्यूएशन के लिए, कॉपी चेक करने के लिए कुछ सेंटर्स बनाने के लिए अनुमति दी जाए। तो आज गवर्नमेंट ने जो है उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और उनको परमिशन दे दी गई है कि अब आप स्कूल्स को इवैल्यूएशन सेंटर बना सकते हैं, यानी कॉपी चेक करने की जगह बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको 3000 स्कूल को इवैल्यूएशन सेंटर बनाने की अनुमति दी है। ठीक है, और सीबीएसई की तरफ से ये भी नोटिफिकेशन जारी है कि अभी तक उनके पास लगभग 1.5 करोड़ कापियाँ हैं। क्लास 12th के बच्चों की लगभग 1.5 करोड़ कापियाँ हैं जिनको चेक करना है। ठीक है, तो 3000 स्कूल्स को इवैल्यूएशन सेंटर बनाया जाएगा, जगह जगह पर, अलग अलग जगह 3000 स्कूल को इवैल्यूएशन सेंटर बनाया जाएगा और वहाँ पर टीचर जा कर के कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से जो 3000 सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जब कॉपियाँ चेक होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चेक होंगी कॉपियाँ। इस वजह से टाइम भी लिमिटेड मिलेगा कॉपी चेक करने के लिए और टीचर्स भी लिमिटेड जाएंगे कॉपी चेक करने के लिए। तो एक तरफ 1.5 करोड़ कापियाँ हैं जिनको चेक करना है, ऊपर से टीचर भी कम, स्कूल सेंटर भी कम और टाइम भी कम। इस वजह से 1.5 करोड़ कापियाँ इतनी जल्दी चेक नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए एक दूसरा रास्ता भी सीबीएसई ने चुना है, वो भी हम आपको नोटिफाई करे दे रहे हैं। अब होगा ये कि इन सेंटर के अलावा सीबीएसई अपने टीचरों को जो कॉपी चेक करते हैं उनके घर तक भी कॉपियाँ पहुँचाएंगी और कॉपी चेक करने का सिलसिला जो है वो घर पर भी जारी रहेगा। तो बहुत सारी टीचर्स जो इन 3000 सेंटर्स तक नहीं पहुंच सकते, वो अपने घर पर रह करके आपकी कॉपियों को चेक करेंगे। ठीक है, तो उनके घर तक कॉपी पहुंचाई जाएंगी। अब दूसरी चीज़, घर पर कॉपी चेक करने का मतलब ये है कि अब आपकी कॉपियाँ बिल्कुल लीनियंटली चेक होंगी और बहुत ज़्यादा आपके नंबर आने के चांसेस बनते हैं इससे। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा 1.5 करोड़ कापियों को चेक करने के लिए सीबीएसई ने टारगेट रखा है 50 दिन का। तो 50 दिन के अंदर अंदर उनको ये सारी कॉपियाँ चेक करनी है। मैं फिर से एक बार अपनी बात को दोहरा दूं कि 3000 सेंटर, 3000 स्कूल चुने जाएंगे जहां पर इवैल्यूएशन सेंटर बनाया जाएगा। वहां पर टीचर जा करके आपकी कॉपियों को चेक करेंगे, लेकिन वहाँ कॉपी चेक करने के लिए उनको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो आपकी कॉपियों को चेक करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी कॉपियाँ टीचरों के घर तक भी पहुँचाई जाएंगी और घर पर भी कॉपी चेक करने का सिलसिला शुरू होगा और इससे आपके मार्क्स बढ़ने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये था न्यूज़ जो एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से जारी किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए, अभी 1 घंटे पहले ही उन्होंने ये ट्वीट जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1 घंटे पहले की न्यूज़ है। देखिए, ये अनाउंसमेंट है, स्पेशल परमिशन विल बी ग्रांटेड टू इवैल्यूएशन सेंटर्स फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ वर्क एसोसिएटेड विद द इवैल्यूएशन। ठीक है, अभी जो मैंने बताया इसी का अनुवाद बताया है। अगेन, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसपोर्टिंग आंसर शीट्स। देखिए, ऊपर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, इवैल्यूएशन सेंटर बनाने के लिए उनको परमिशन मिल गई है। ठीक है, वो 3000 सेंटर्स बनेंगे, ये दूसरी जगह न्यूज़ पर आ रहे हैं, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। दूसरा न्यूज़ ये है, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसपोर्टिंग आंसर शीट्स टू द रेसिडेंस ऑफ इवैल्यूएटर्स। यानी आंसर शीट को आपके इवैल्यूएटर्स जो हैं, यानी जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हैं, उनके घर तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ किसको छोड़ के, जो रेड जोन में आते हैं, जिन टीचरों का घर रेड जोन में है, जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, रेड जोन में आते हैं, सिर्फ
उन टीचरों के घर पर कॉपी नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो टीचर ग्रीन जोन में आते हैं या ऑरेंज जोन में आते हैं, ये दोनों जोन के टीचर्स आपकी कॉपियां चेक करेंगे, इनके घर तक कॉपियों को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये रहा अनाउंसमेंट जो 1 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए किया है। अब मैं आपको ऑफिशियल लेटर दिखा देता हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन के तौर पर उन्हें मिला है। ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा नमूना आपको दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए। दिस इज ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट परमिशन फॉर ओपनिंग ऑफ 3000 स्कूल्स सेलेक्टेड एज इवेल्युएशन सेंटर्स बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, उनको 3000 स्कूल्स के लिए परमिशन मिल गई है जिसको वो इवेल्युएशन सेंटर्स बनाएंगे। तो इस लेटर को आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से CBSE को भेजी गई है एज ए परमिशन लेटर। इसका मैं आपको 3rd नंबर का पॉइंट पढ़ करके सुनाता हूँ जो आपके काम का है और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसको सुनने पर। देखिए, अंडर द न्यू गाइडलाइंस ऑल स्कूल्स कंटिन्यू टू बी क्लोज्ड। ये सब आप जानते हैं कि अभी सारे स्कूल्स बंद रहेंगे जब तक लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। हाउएवर स्पेशल परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री इज़ हियर बाय ग्रांटेड फॉर ऑपरेशन ऑफ 3000 CBSE एफिलिएटेड स्कूल सेलेक्टेड एज इवेल्युएशन सेंटर्स। यहाँ देख लीजिए 3000 CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स को इवेल्युएशन सेंटर बनाने के लिए परमिशन दे दी गई है फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ वर्क एसोसिएटेड विथ इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट, यानी कॉपियाँ चेक करने के लिए बहुत कम समय के लिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके, लॉकडाउन का भी पालन हो सके और आपकी कापियाँ भी चेक हो सके। अब देखिए 1.5 करोड़ कापियाँ चेक करनी हैं, तो ये 3000 सेंटर्स और उस पर भी बहुत लिमिटेड टीचर, बहुत लिमिटेड टाइम, बहुत रिस्ट्रिक्टेड परमिशन, इसकी वजह से 1.5 करोड़ कापियाँ नहीं चेक हो सकती, असंभव हैं। इसलिए एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आंसर शीट टू द रेसिडेंस ऑफ इवेल्युएटर इज कंसर्न देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट एक्सेप्ट इन एरियाज फॉलिंग इन द कंटेमिनेंट जोन। यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसके अलावा भी, क्योंकि कापियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो टीचरों के घर पर भी कॉपियों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सिर्फ उस इलाके को छोड़ करके जहाँ पर कोरोना वायरस का ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रेड जोन में आने वाले टीचरों के यहाँ कॉपी नहीं भेजी जाएंगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जिन टीचरों का घर है उनके घर में CBSE की तरफ से कॉपियाँ भेजी जाएंगी और आपकी कॉपियाँ आप कल से चेक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब दूसरा नोटिफिकेशन, एक इससे पहले हमने वीडियो बना के आपको पहले ही बता दिया है कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम रह गए हैं, क्लास 12th वालों के और क्लास 10th वालों के, वो एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब ये वाली कापियाँ तो चेक हो जाएंगी, हार्डली 50 दिन का टारगेट रखा गया है, तो आप मोटा मोटा 2 महीने मान लीजिए। अभी आपके पास पूरा जून है और लगभग पूरा मई भी है, अभी आज 9 तारीख है मई की, तो आपके पास पूरा मई है, पूरा जून है, एज वेल एज 1 जुलाई से 15 जुलाई तक और जो एग्ज़ामिनेशन होंगे, तो जुलाई में भी पूरा टाइम 1 महीने का इनको मिलेगा कॉपी चेक करने के लिए। तो इन सब को देखते हुए आपके रिज़ल्ट के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपका रिज़ल्ट सीधा अगस्त में आएगा। जी हाँ, आपका रिज़ल्ट, इन सब गतिविधियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका रिज़ल्ट अगस्त के महीने में आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, आपको बता दें कि हमारे चैनल में आपके क्लास 10th, 11th, 12th से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप अपनी स्टडी यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, होप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके।